अगर आप राजस्थान 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसे राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, करंट अफेयर्स, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसे पढ़े कैसे, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एकदम क्लियर एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिससे आप कम समय में राजस्थान जीके को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में हजारों नहीं 9 लाख कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनको पता होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के सेशन में बात करते हैं कि कौन कौन से ये टॉपिक्स जो है अपने को तैयार करने हैं, जीके पढ़ना कैसे है, ताकि एक अपने को फाइनल रणनीति मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 16 से 20 क्वेश्चन, 16 से 20 सवाल किसके? करंट अफेयर्स के। और इसका मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट जिसका नाम है करंट अफेयर्स। पढ़ना कैसे है? लास्ट 6 से 8 महीनों की जो करंट अफेयर्स है वो आपको तैयार करनी है, मतलब लगभग जुलाई से लगाकर मार्च तक या अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट तक आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स तैयार करना है। जुलाई से लगाकर मार्च अप्रैल तक आपको तैयार करना है। इन 6 से 8 महीनों वाला करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो कोई सी भी आपके अगर पास बुक है तो बुक से भी तैयार कर सकते हो, बट ध्यान रखना है 8 महीने का कम से कम आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स कौन सा? राजस्थान का, प्लस 20% इंडिया का। भारत का भी करंट अफेयर्स आ जाता है, दिया हुआ तो नहीं है इसमें, फिर भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खेल वाले सवाल आ जाते हैं इसके अंदर, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होना ही है। 100 में से 20 सवाल, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट किसके आ रहे हैं? इसके करंट अफेयर्स के। और अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते, टाइम कम है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको क्या। 1 मंथ के आपको वीडियोस देखना है। वीडियो कौन कौन से? जुलाई महीने का अलग से, अगस्त का अलग से, सितंबर का अलग से। सिर्फ आपको यही वीडियो देखना, और जिस वीडियो को देख रहे हो आपको उसको बार बार उसी को रिपीट करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज इस वीडियो से पढ़ा, कल उस वीडियो से देखा, कल उस वीडियो से स्विच नहीं करना है। एक ही वीडियो से देखो, बट पूरा अच्छे से देखो, जुलाई से लगाकर मार्च तक। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर की। इनको कैसे पढ़ें? तो आपको टॉपिक सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है और पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी 11वीं की 12वीं की आप राजस्थान हिस्ट्री की, जियोग्राफी, कल्चर की बुक लेके बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है? याद करना है। पीवाईक्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पीवाईक्यू करना, मतलब आरएसएसबी के कितने भी पीवाईक्यू है उनको आप सॉल्व करो और उनके सॉल्यूशन को क्या करना है? याद करना है। सॉल्यूशन को क्या करो? याद करो। ठीक है? और पुराने जीके के पेपर सबसे मेन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से गारंटी बता रहा हूं कि जिसमें से लगभग 40 से 45 सवाल एग्जैक्ट, मारवाड़ी में कहे तो डिट्टो क्या हो जाएंगे? छप जाएंगे। कितने? 40 से 45 सवाल लिख के ले लो, सही में बता रहा हूं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे जो पिछले, मतलब पुराने जीके के पेपर हुए हैं। जैसे वीडियो के पेपर ले लो, पटवार के पेपर ले लो, आरएस प्री वाले के, और भी राजस्थान में बहुत सारी भर्ती हो रही है जो कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहे हैं, उनके पुराने जीके के पेपर लो, उनके सॉल्यूशन ढूंढो और सॉल्यूशन याद करो, वही एग्जैक्ट क्या है आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको ढंग से सुनना, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे रहा हूं आपको, जहां पर मिलने वाला है बिल्कुल टू बिल्कुल फ्री, हिंदी में जिसको बोलते हैं मुफ्त। मुफ्त क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो मार्केट वाले पैसे ले रहे हैं, 500 रुपए, 600 रुपए मॉक टेस्ट के। जय एकेडमी आपको दे रहा है बिल्कुल 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 फ्री। आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट
ये सारा सब कुछ बिल्कुल आपको क्या दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दिया जा रहा है। ऑल पीडीएफ, जैसे आपको फॉर्मूला शीट वगैरह होती है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, ये सारे क्लियर। तो ये देख लीजिए, पीडीएफ ऐड भी कर दी है, तो जाइए इसमें लिंक दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अपना टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट क्या करें, सिलेबस इस बार तो एग्जैक्ट वो का वो सिलेबस है, क्या इस बार आएगा या नहीं आएगा। तो अपने को रिस्क नहीं लेना है, पढ़ना जरूर है, क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जिसका सिलेबस लगभग 11th स्टैंडर्ड के सेम है, सेम सिलेबस है, इसमें सवाल आए थे, आप यकीन नहीं मानोगे, लगभग 18 से 20 सवाल आए थे। किसमें, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में कितने सवाल आए थे, लगभग 20 क्वेश्चन। और पीवाईक्यू के लिए बुक्स, एक बुक्स प्रीफर कीजिए जिसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान के डायरेक्ट पीवाईक्यू उसके अंदर हो, कोई सी भी बुक्स ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारी अच्छी से अच्छी बुक्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, अगर क्या नहीं हमको तो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, तो पहली बात तो ये कि आपके पास समय कम है, तो आप स्टार्टिंग, अगर आपको जस्ट स्टार्ट ही करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट पीवाईक्यू से। क्यों, डायरेक्ट अभी आपको समझ आएगा नहीं, और फिर भी पढ़ना चाहते हो तो एक बुक्स प्रीफर कर सकते हो, उसमें मेन जो टॉपिक्स है सिलेबस वाला वही आपको पढ़ना है। जैसे अधिगम वाला टॉपिक हुआ, बाल विकास वाला टॉपिक्स हुआ, इनको कंठस्थ करके जाना ही है। और मूलभूत जो नाम है, वैज्ञानिकों की जो नाम है, जीन पियाजे वगैरह सारा सब कुछ वो आपको याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएंगे। रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने रिस्क ली तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, कि इंडिया और वर्ल्ड जीके कैसे पढ़े। इंडिया और वर्ल्ड जीके आपके पास आएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, विश्व जीके की। विश्व जीके के सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो है विश्व के कौन कौन से देश है, राजधानी, मुद्रा कौन कौन सी है, ये सारे सब कुछ यही पढ़ना, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। फिर बता रहा हूं, इस डीप नहीं जाना है, लिख देता हूं यहां पे, डीप नहीं जाना है। आपको ऊपरी लेवल पर आपको क्या करना है, विश्व जीके तैयार करना है और इंडिया जीके तैयार करना है, क्योंकि आपसे इसमें कम से कम सवाल आएंगे 5 से 6। नेक्स्ट आएगा कॉन्सेप्ट आएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें यूएनओ, WHO, यूनेस्को, और करंट अफेयर्स में भी ये सवाल आ जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, WHO की स्थापना कब हुई, यूनेस्को कब बना, ये सारे सब कुछ नॉर्मल से सवाल आते हैं, बट पढ़ के जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 से सवाल आए और हम छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। तो मेन होता है प्रमुख पुरस्कार, जिसमें नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर इत्यादि। विश्व भूगोल, जिसमें आपको इस पर सबसे ज्यादा जोर देना है, किस पे, महाद्वीप पे। अगर आप भले बाकी वाले पढ़ो ना पढ़ो, जैसे महासागर कम पढ़ लिया, पर्वत कम पढ़ ली, नदियां तो पढ़ना ही है, महाद्वीप और नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे विश्व युद्ध वाला कॉन्सेप्ट, क्रांतियां एक्सेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया जीके में कौन कौन से टॉपिक्स है। इंडिया जीके में आपके टॉपिक्स है भारत के राज्य, राजधानी और प्रमुख विशेषताएं। राज्य राजधानी वाले सवाल आते ही हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान एवं प्रमुख अनुच्छेद। सिर्फ भारतीय संविधान वैसे है तो बहुत बड़ा, बट आपको वही पढ़ना है जो पीवाईक्यू में अभी मैंने बताया। RSSB के पुराने पेपर उठाओ और संविधान के सारे सवाल कर लो। गारंटी से कह रहा हूं वही सवाल आएंगे लैब असिस्टेंट में संविधान के जो प्रीवियस आ रखे हैं। आप 100 सवाल ले लो, उसमें से 3 सवाल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन और प्रमुख घटनाओं के बारे में। नेक्स्ट आपका भारत का भूगोल, इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है नदियां और जलवायु। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय प्रतीक, पुरस्कार एवं महत्वपूर्ण दिवस। दिवस के बारे में सवाल आता ही है। तो ये थे अपने शानदार वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान जीके के। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपका फ्यूचर स्कोर लैब स्टैंड में कितना रहने वाला है, और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।